बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 जे हवाले सां सिंध टीवी न्यूज़ जी ख़ुसूसी ट्रांसमिशन में हिकु भेरो ॿीहर भलीकार नाज़रीन। PSL 8 जा दिलचस्प मुक़ाबला जारी आहिनि, जिते जेके लीग मैच जेके राउंड मैचिस हुयूं उहे तमामु पंहिंजे पुॼण ते पहुतूं ऐं ॿिनि ॾींहंनि जो वक़्फ़ो आहे पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 8 में, जंहिंखां पोइ क्वालीफायर 1 खेॾियो वेंदो, जंहिंमें मुल्तान सुल्तान ऐं लाहौर कलंदर्स जी टीम पाण में उन्हनि जो मुक़ाबिलो थींदो। जेका टीम खटींदी उहा डायरेक्ट फाइनल जे लाइ क्वालीफाई करे वेंदी, जॾहिं त इन्हनि ॿिन्ही टीमुनि मां जेका टीम लूज़ कंदी हुनखे हिकिड़ो चांस हूंदो ऐं उहा टीम खेॾंदी एलिमिनेटर 1 मां जेको खटे ईंदो, यानी कि पेशावर ज़ल्मी ऐं इस्लामाबाद यूनाइटेड। इन्हनि ॿिन्ही टीमुनि मां जेका टीम खटे ईंदी उन्हनि सां मुक़ाबिलो थींदो। क्वालीफायर 1 मां जेका टीम हाराईंदी आहे उन्हनि मां पोइ जेका टीम वेंदी उहा फाइनल में वञी जेका टीम खे जॉइन कंदी। कराची किंग्स ऐं कोटा ग्लैडिएटर्स, इन्हनि ॿिन्ही जे लाइ हीअ जेको PSL 8 ई काफ़ी बहितर न रही। ॿई टीमूं जल्दी ॿाहिरि निकिरी वियूं ऐं गुज़िरियल ॾियारे जेके 2 मैच थियूं, जेकॾहिं पाण उन्हनि ते बि ॻाल्हि ॿोल कयूं त गुज़िरियल ॾियारे इस्लामाबाद यूनाइटेड मैच नंबर 29 में इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐं पेशावर ज़ल्मी जो मुक़ाबिलो थियो, जॾहिं त मैच नंबर 30 में कराची किंग्स ऐं लाहौर कलंदर्स जूं टीमूं आम्हूं साम्हूं थियूं। कराची किंग्स 2 भेरा हिन टीम जे आम्हूं साम्हूं आई ऐं लाहौर कलंदर्स जेका पॉइंट्स टेबल ते टॉप ते आहे ऐं कराची किंग्स जेका बिल्कुलु बॉटम ते रही हिन साल PSL 8 में, उन कराची किंग्स 2 भेरा लाहौर कलंदर्स खे शिकस्त ॾिनी आहे ऐं 2 भेरा वॾे मार्जिन तां शिकस्त ॾियण में कामयाबु थी आहे। गुज़िरियल ॾियारे 86 रन्सुनि तां उन्हनि शिकस्त ॾिनी आहे लाहौर कलंदर्स खे। इस्लामाबाद जी जेकॾहिं ॻाल्हि ॿोल कयूं था, इस्लामाबाद यूनाइटेड खे पेशावर ज़ल्मी शिकस्त ॾिनी आहे 13 रन्सुनि तां। जेकॾहिं सभ खां पहिरियां पाण स्कोर कार्ड ॾिसूं था त कहिड़े तरीक़े सां गुज़िरियल ॾियारे पेशावर ज़ल्मी पहिरियां बैटिंग कई आहे। जेकॾहिं पेशावर जो पाण स्कोर कार्ड ॾिसूं त पेशावर पहिरियां बैटिंग कंदे 179 रन्सूं ठाहियूं। साइम अयूब जल्दी आउट थी वियो। उनखां अलावा मोहम्मद हारिस 39 रन्सूं स्कोर कयूं। रजब अस्का बाबर आज़म टीम में न खेॾी रहियो, हुनजे लाइ टॉम कॉलर कैडमोर कप्तानी कई। रजब अस्का 41 रन्सूं ठाहियूं, हसीबुल्ला 10। उनखां अलावा ॿियनि प्लेयरनि थोरो थोरो स्कोर कयो, जंहिंखां पोइ 20 ओवरनि में हीअ टीम टोटल 179 रन्सूं ठाहिण में कामयाबु थी। जवाब में जेका इस्लामाबाद जी बैटिंग आहे, जेकॾहिं पाण उहा ॾिसूं त इस्लामाबाद यूनाइटेड जेका बैटिंग कई आहे, इस्लामाबाद जो जेको स्कोर कार्ड आहे, जेकॾहिं पाण पंहिंजी स्क्रीन ते ॾिसूं त कहिड़े तरीक़े सां 180 जो टारगेट जे पोयां हू विया आहिनि, त हू सिर्फ़ु 166 रन्सूं ठाहे सघिया ऐं 166 रन्सुनि ते पूरी टीम ढेर थी वई 19.4 ओवरनि में। उनखां अलावा ओपनर जल्दी आउट थियो, हेल्स 15 रन्सूं ठाहे सघियो। शोएब मक़सूद जंहिंखे चांस ॾिनो वियो हू सिर्फ़ु 15 रन्सूं ठाहे सघियो। कोलिन मुनरो 15 रन्सूं ठाहियूं, 33 रन्सूं ठाहियूं। रहमान अल्लाह गुरबाज़ ऐं 25 रन्सूं शादाब ठाहियूं। आख़िर में फ़हीम अशरफ 13 बालनि ते 38 रन्सूं ज़रूरु ठाहियूं, पर उन वक़्तु ताईं मैच हिननि जे हथनि मां निकिरी चुकी हुई ऐं इस्लामाबाद यूनाइटेड खे 13 रन्सुनि तां शिकस्त थी हिन मैच में। सो ओवरऑल पाण गुज़िरियल ॾियारे जेके मैचूं थियूं उन्हनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे हिन वक़्तु स्टूडियो में जॉइन कयो आहे स्पोर्ट्स एनालिस्ट आहिनि जमील अमन साहब। सर बहुत शुक्रिया ट्रांसमिशन में वक्त देने के लिए। सर सबसे पहले हम PSL पे तो आएंगे, कल के मैचेस पे भी आएंगे, लेकिन आज जो एक अहम डेवलपमेंट हुई है जो अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज़ में पाकिस्तान का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है, कैसे देख रहे हैं उसको? जो र्यूमर्स चल रहे थे कि शाहिन शाह अफरीदी कप्तानी करेंगे या फिर किसको रेस्ट दिया जाएगा, प्लेयर्स रेस्ट करेंगे या नहीं करेगा, उन सब चीज़ों का अब जवाब मिल गया है और शादाब खान एज ए कैप्टन खेल रहे हैं। देखें जी, बहुत ही दिलेराना फैसला है चीफ सेलेक्टर साहब का, और जितनी तारीफ की जाए वो कम है कि मतलब जो एक पहली मर्तबा मैंने देखा है कि जो डिजर्विंग प्लेयर थे उनको जो है ना, मतलब ये कि मौका दिया गया, और इससे अच्छा टाइम हो नहीं सकता। मतलब इनको मौका दे, जब एक करंट फॉर्म उनकी अच्छी है तो उनको जो है ना ज़रूर जो है ना, ये जो जाहिर है हम जितनी भी बातें कर रहे थे मुख्तलिफ प्रोग्राम में कि जो अफगानिस्तान की सीरीज़ है उसमें इसको मौका मिलना चाहिए, उसको मौका मिलना चाहिए, तो वो तकरीबन सारे ही नाम जो है ना हमें इसके अंदर जो है ना वो नज़र आते हैं। अभी स्क्वाड पे अभी बात करते हैं। असल जो बुनियादी बात है ना, देखें शाहिन शाह अफरीदी का आपने जिक्र किया कि शाहिन शाह अफरीदी का नाम चल रहा था, लेकिन उस वक्त भी मेरे तहफ़्फ़ुज़ात थे इस बात के ऊपर कि जब एक वाइस कप्तान मौजूद है टीम के अंदर तो वो डिजर्व करता है, उसको होना चाहिए। अगर मिसाल के तौर पे ये PCB ने फैसला कर लिया कि बाबर आजम को आपको रेस्ट देना है मिसाल के तौर पर, तो फिर उसके बाद फिर शादाब का जो है ना वो बनता है, वरना होता क्या है इससे फिर टीम जो है ना वो इंतशार का शिकार हो जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम की गैर मौजूदगी में शादाब का कप्तान बनाना ये बहुत अहम फैसला है। दूसरा ये है कि इम्पॉर्टेंट बात यह है कि 5 टॉप प्लेयर जो हैं उनको रेस्ट दिया गया है, बाबर आजम, रिजवान और क्या कहते हैं फ़खर जमान, हारिस रऊफ और क्या कहते हैं शाहिन शाह अफरीदी। ये मतलब जाहिर है ये प्लेइंग 11 के मेंबर जो कल तक आज स्क्वाड अनाउंस हुआ है, लेकिन कल तक जो र्यूमर्स चल रहे थे वो 4-5 दिन से चल रहे थे ना कि शाहिन शाह अफरीदी को कप्तान बनाया जा रहा है, तो इससे ये हो रहा था कि मतलब जो कप्तान होते स्पेशली जो बाबर आजम है उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा होगा कि इस तरीके की खबरें आ रही हैं बाहर से।
चले आज स्क्वाड अनाउंस हुआ है, आज तो सब कुछ क्लियर हो गया, लेकिन क्या इससे पहले पीसीबी को सामने नहीं आना चाहिए था जब इतने सारे रूमर्स हो गए थे कि पीसीबी अपने कप्तान के दिफा में आ जाता और कहता भाई ऐसी कोई बात नहीं है, हम अपने कप्तान के साथ हैं। देर आए दुरुस्त आए, लेकिन क्या ये चीज़ पहले नहीं होनी चाहिए थी? क्योंकि फिर बाबर आजम भी शायद वो कर रहे होंगे, फील कर रहे होंगे। बाबर आजम से जब पूछा गया उन्होंने कहा मुझे तो ऐसा पता नहीं कि मुझे कप्तानी से हटाया जा रहा है या मुझे रेस्ट दी जा रही है। उनका इवन के रेस्ट तक का नहीं पता था। देखिए कल रात तक जो है ना, जो रूमर्स की आप बात कर रहे हैं उसमें शाहिन अफरीदी का ही नाम चल रहा था कल रात तक भी। ये तब्दीली जो आई है ना, ये आज आई है सुबह के अंदर, वरना कल तक भी जो है ना यही नाम चल रहा था। अब इसकी जो वजूहात है ना वो तो अब सामने आएंगी, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि देखिए मैंने मुख्तलिफ चैनल पे बैठ के ये बात कही थी कि देखें यहाँ पर जब तक कोई भी चीज़ हतमी अनाउंस ना हो जाए ना, तो हम जो है ना, ये शाहिन अफरीदी का नाम तो आ रहा था, लेकिन मैंने उस वक्त भी यही बात कही थी कि यार शाहिन अफरीदी को आप कप्तान बनाने जा रहे हैं, ये टू अर्ली है क्योंकि शादाब मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि चले, आपने बिल्कुल सही कहा कि देर आए दुरुस्त आए, लेकिन पीसीबी का जो ये फैसला जो जाहिर है जब अनाउंस हुआ तो हम ये समझते हैं कि हमें लगता है कि ये एक अच्छा बैलेंस स्क्वाड है, और इससे ना सिर्फ ये कि यंगस्टरों को मौका मिला, बल्कि जो ये क्रिकेट है ये है ही यंगस्टर्स की, क्योंकि जो ओवर एज हो जाते हैं वो तो फिर जाके मुख्तलिफ लीग खेल रहे होते हैं। तो ये ऐसा मतलब इसमें जो आपके जहन में अगर कोई नाम आए ना, मतलब साइम अय्यूब का नाम आए, ताहिर तैयब का नाम आए, एहसान उल्लाह का नाम आए, मतलब जिसका भी, हाँ मैं ये ज़रूर, मैं थोड़ा मेरी ज़ाती मतलब वो है, मिसाल तौर पे मोहम्मद वसीम जूनियर है। अब मोहम्मद वसीम जूनियर की जगह पर अगर आप वो जो अब्बास आफरीदी को ले लेते हैं ना, तो मैं समझता हूँ कि क्योंकि वो इस वक्त जो है ना 21 आउट करके टॉप वो है परफॉर्मर था, तो उसको अगर आप ले लेते तो मैं समझता हूँ ज़्यादा। और दूसरा मैं ये समझता हूँ कि आपने स्क्वाड के अंदर जो है ना उसको नवाज को लिया है, तो अगर नवाज की जगह के ऊपर अगर आप जो लेग स्पिनर अपना उसामा मीर को अगर लेते तो मैं समझता हूँ कि वो ज़्यादा बेहतर था। और शान मसूद के जो सिलेक्शन है वो रिजर्व में तो है, लेकिन वो उसको जो है ना, मतलब मेरा ख्याल है कि उसको सर 1 by 1 जो प्लेयर्स अनाउंस हुए उन पे भी आएंगे हम, लेकिन ये जो थ्रेड की मैंने बात की बाबर आजम के हवाले से, आज तो नजम सेठी ने बिल्कुल कह दिया सबके सामने कि बाबर आजम की कप्तानी को कोई भी थ्रेड नहीं है। तो अब जो अफवाहें थी कि शायद इस सीरीज़ के बाद या कब तक, उन्होंने कहा जब तक बाबर आजम कप्तान रहते हैं वो खुद रहना चाहते हैं, वो रहेंगे, उनको हटाने का कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये मेरी भी जाती राय यही है कि इन्वेस्ट किया है हमने। अच्छा, ये गलती हमने पहले कर चुके हम कि सरफराज को हम अचानक से हटा दिया। अब बाबर को भी अगर अचानक से हटाएंगे तो फिर वही हिस्ट्री रिपीट होगी और फिर पाकिस्तान टीम का ही नुकसान होगा। देखिए सरफराज को जो हटाया था ना इन्होंने सरफराज को तीनों फॉर्मेट से हटा दिया था, ठीक है ना। अब बाबर आजम, देखिए मेरा थोड़ा सा यहाँ पर एक वो है जमशेद भाई, मैं ये कहता हूँ आप अगर बाबर को अगर अफगानिस्तान के खिलाफ कप्तान नहीं बना रहे ना, तो पीसीबी को उनसे बात करना चाहिए, उनसे बात करके उनको एतमाद में लेके कि जी इस तरह हम फैसला करने जा रहे हैं और ये हम इस सीरीज के लिए कर रहे हैं और आने वाली सीरीज के लिए अब उनका क्या प्लान है कि जब न्यूजीलैंड आ रही है तो आया कि वही लड़के, या तो वो जो ये 4-5 लड़के जो मैंने नाम लिए हैं ये वापस आते हैं, इसके अंदर तो जाहिर 4-5 लड़के बाहर जाएंगे। तो जो नौजवानों के लिए अफगानिस्तान की सीरीज बहुत है अहम है, लेकिन अगर बाबर आजम से ये बात कर लेते और बात करने के बाद उसको एतमाद में लेके अगर ये डिसीजन हो जाता तो मेरे ख्याल में ज्यादा, अनाउंस तो कर दिया है सेठी साहब ने, अच्छी बात है कि मतलब आपकी कप्तानी को कोई मतलब वो नहीं है, लेकिन अगर बाबर वहाँ शादाब जाके तीनों जो है ना T20 जीत लेते हैं तो फिर जो है ना। सर हमारे पास जो इस वक्त ओपनर्स हैं जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें साइम अय्यूब है, मोहम्मद हारिस हैं, शान मसूद हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, तैयब ताहिर हैं, तमाम खेल सकते हैं। अब क्या लगता है इन पांचों में से कौन ओपन करेगा और कौन प्लेइंग 11 में हो सकते हैं इन पांचों में से? साइम अय्यूब, मोहम्मद हारिस, शान मसूद, अब्दुल्ला शफीक, तैयब ताहिर। मेरी जाती राय के अंदर तो मोहम्मद हारिस और साइम अय्यूब जो है ये ओपनर, और अब्दुल्ला शफीक नंबर 3 जो मैं देख रहा हूँ, ठीक है ना। शान मसूद को किस परफॉर्मेंस पे सेलेक्ट किया गया है? मैं ये तो मेरी भी समझ में नहीं आया, ये सवालिया निशान है कि शान मसूद की जो कारकर्दगी है वो मतलब देखें उनको जब बहुत ज्यादा जब वो परफॉर्म कर रहे थे ना, इंग्लैंड की काउंटी में भी किया, तो अब सब ने बातें की उसके ऊपर कि उनको जब शामिल किया गया तो वो उस तरह की कारकर्दगी नहीं दिखाया है। तो उसके बाद जो है ना, अब जो ये नए लड़के लिए हैं तो इनको शामिल करने का मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन मैं बताऊं आपको, मुझे प्लेइंग 11 में इनकी जगह नहीं नजर आ रही है, क्योंकि अगर जी बिल्कुल नजर नहीं आ रही है। 3 नंबर पे अगर अब्दुल्ला शफीक खेलते हैं जो कि खेलना चाहिए, जिनकी फॉर्म भी अच्छी है और उनके बल्ले पे गेंद भी जबरदस्त आ रही है, उसके बाद इफ्तिखार अगर है, आजम खान है, तो मैं इफ्तिखार के हवाले से क्या कहेंगे? क्या उनको फिर एक बार फिर आजमाया गया है?
पूरा पीएसएल वो खिलाफ गए हैं, लेकिन फिर अफगानिस्तान के खिलाफ वो चाह रहे हैं कोई ना कोई ऐसा सीनियर प्लेयर हो जो मिडिल ऑर्डर में काम आ सके। अभी देखिए 52-53 रन की इनिंग उन्होंने खेली है और अच्छी इनिंग खेली है 33 गेंदों के ऊपर, जो बाउंड्रीज छोटी दी है उसमें, जहां पर 262 रन बन रहा है वहां पर इफ्तिखार को कम से कम 50 तो बनाने चाहिए थे। सही कह रहे हैं आप, देखें 50 तो किए ना उन्होंने, 52 किए आखिरी इनिंग में। वो जो दूसरे मैचेस से, वो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जो उनका कैलिबर है इस वक्त, और जिस तरह पाकिस्तानी टीम के अंदर आने के बाद थोड़ी सी बेहतर कारकर्दगी उन्होंने वर्ल्ड कप के अंदर भी दिखाई थी ना, तो ये पीएसएल से हटके अगर हम थोड़ा सा देखते हैं ना, तो थोड़ा सा एज हम दे सकते हैं इफ्तिखार को ना, कि हो सकता है ये इंटरनेशनल इवेंट है और इसके जाकर जो है ना, क्योंकि हम एकदम पूरी टीम चेंज करके पूरी टीम तो हम मतलब। अच्छा चले, आपने कहा कि आप साइम को, हारिस को और अब्दुल्ला शफीक को देख रहे हैं टॉप ऑर्डर में। उसके बाद मिडिल ऑर्डर की अगर बात करें, मिडिल ऑर्डर में क्या लगता है फिर? आजम खान है, शादाब हैं, इफ्तिखार हैं, इमाद वसीम है, नवाज हैं। अब इनमें से कौन सी चॉइस? नवाज का तो मुझे नहीं लगता ना खेलते हुए, शादाब खेलेंगे, ठीक है ना। अगर छठे नंबर पे वो खेलते हैं आके शादाब, 5वें नंबर पे आके आजम खेलते हैं और चौथे पे इफ्तिखार खेलते हैं, तो छठे नंबर पे शादाब, 7वें नंबर पे फिर इमाद वसीम आएंगे, और इमाद वसीम के बाद फिर फ़हीम अशरफ हैं, तो ये नहीं, फिर नसीम शाह हैं, फिर मतलब जो आपके जो एहसानुल्लाह है, उनके मतलब बहुत ज्यादा मतलब इनके चांसेस हैं। तो मैं समझता हूँ कि मुझे तो ये बड़ा खुशी हो रही है, बड़ा बैलेंस मुझे स्क्वाड लग रहा है हर एतबार से। इसमें देखें ये जो ना, शादाब एक अच्छे वो है ऑलराउंडर, इमाद वसीम बहुत जबरदस्त फॉर्म में। नजम सेठी ने बता दिया ना, उन्होंने कहा कि ये सीरीज 3-0 से जीतना हमारा मकसद नहीं है, हमारा मकसद है यंगस्टर्स को मौका देना। होना ही ये चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं, जब तक आप हार के खौफ से बाहर नहीं आएंगे ना, उस वक्त आपकी टीम नहीं बन सकती। ये तो बिल्कुल उन्होंने क्लियर कट कर दिया। होना ही ये चाहिए। देखिए मैं आपको बताऊं कि आप शायद 2010 के अंदर इंग्लैंड ने नई टीम बनाई बिल्कुल T20 की, वो जो है मतलब बुरी तरह उसको शिकस्त हो गई, लेकिन उसके बाद जब वही टीम आज चैंपियन बनवाया, उसने वर्ल्ड कप भी जितवा दिया, ये जो है ना, तो ये जो सोच है ना, हमें लॉन्ग टर्म वो करना चाहिए, प्लानिंग करना चाहिए। ये एक आध दो सीरीज हार जाने से, लेकिन देखिए सीरीज हार गए ना, लोग एक लफ्ज भी नहीं बोलेंगे। वजह उसकी क्या है कि जो प्लेयर जो डिजर्विंग प्लेयर थे, जिन्होंने परफॉर्म किया था, उनको सिलेक्ट किया ना। अब वो वहां जाके इंटरनेशनली जो है ना, मतलब अगर बैनुल-अक़वामी सतह पर जाके परफॉर्म ना करें, तो इसमें सिलेक्शन कमेटी का, पीसीबी का कसूर नहीं है ना। चले सर, जो सिलेक्ट किए गए हैं नए लड़के, अब उनको प्रॉपर मौके भी मिलने चाहिए, तीनों मैचेस मिल जाएंगे कम से कम। एक मैच में अगर कोई फ्लॉप होता है, फिर दूसरे 2 मैच में बाहर बैठ जाए, तो फिर ये भी नाइंसाफी होगी। 3 सीरीज मिलना चाहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखें ये मिसाल के तौर पर अभी बहुत सारे लड़के हैं ना, इसमें हो सकता है कुछ को मिले कुछ को चांस, लेकिन अभी न्यूजीलैंड आ रही है, न्यूजीलैंड के खिलाफ खिलाएं उनको। उसके बाद देखिए प्लेयर तो इसी तरह बनेगा, लेकिन जिसको जो मौके मिलने उसको अवेल करना चाहिए। देखिए ये क्लब की टीम तो है नहीं। एक मौका मिला उनको, उस्मान खान को ओपनिंग में परफॉर्म कर दिया, उन्होंने अवेल किया, 36 गेंदों पे सेंचुरी कर डाली उन्होंने, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन ये जो अब जैसे ये साइम अयूब है, टैलेंट है ना इसके अंदर, हारिस है, टैलेंट है ना, जबरदस्त इनिंग खेली उसने 79 की, अभी जो आखिरी मैच के अंदर हारिस ने भी, और वो तो 5-6 सेंचुरी बनाई है उसके अंदर साइम अयूब ने भी। तो इनको अगर मौका मिलता है और ये अगर अवेल करेंगे, तो यकीनी तौर पर देखें होगा क्या होगा, ये कि अगर चले बाबर और रिजवान वापस भी आते हैं ना, तो आपके जो बेंच स्ट्रेंथ है वो बहुत मजबूत होगा। असल जो चीज होती है ना, हम ये देखते हैं हमारी बेंच पे, तो आप अगर किसी मैच में मिसाल तौर पे इंजरी हो जाती है, तो आप रिजवान भी अगर इंजर्ड हो जाते हैं, तो आपकी टीम कमजोर नहीं होगी। अगर बाबर को भी कोई मसला हो तो टीम कमजोर नहीं, लेकिन आपके पास तो रिजर्व में प्लेयर, अगर ये ओपनर्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलते हैं, जो कि इनमें अंदर पोटेंशियल है, खेल सकते हैं, सलाहियत है, बिल्कुल है, अगर ये खेल लेते हैं, और फिर जो पूरी पाकिस्तान की अवाम है वो ये चाहेगी कि अगर इन्होंने इतना अच्छा खेला है, इतने अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला है, और उसके बाद मतलब एक वो होता है ना कि सेट हो जाता है हमारा जहन के भाई हमारे ओपनर से इतना अच्छा खेल सकते हैं, और फिर जैसे ही दूसरी सीरीज आई, बाबर रिजवान आए, फिर स्ट्राइक रेट स्लो हो गया, तो लोग तनकीद करेंगे। नहीं वो तो देखें, वो तो होगी तनकीद, लेकिन असल देखें मैं आपको क्या बात क्या है, बात ये होती है कि एक होता है ना, अगर आपने कहा रेस्ट कराना है, रेस्ट के बाद जो है ना इनकी कारकर्दगी जो भी हो, लेकिन जब मेन सीरीज आएगी तो आपने उन्हीं प्लेयरों के ऊपर जो है ना जाके वो करना है, रिलाई करना है। लेकिन इसमें से 1 से 2 प्लेयर जो है ना अगर आप टीम में डाल लेते हैं, तो भी टीम, मिसाल तौर पर मैं कहता हूँ जैसे एहसान है ना, एहसानुल्लाह, वो मतलब उसकी कारकर्दगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और देखें T20 क्रिकेट में 140 से अबव या 150 प्लस अगर बॉल करने वाले बॉलर है ना, वो बहुत कम है। तो इस तरह का अगर कोई आता है जिसने पूरी मतलब आते ही जिसे कहते हैं ना आ गए और छा गए, पूरी दुनिया के अंदर जिसने अपना नाम और मकाम बना लिया है एक PSL से, तो मैं समझता हूँ इस टाइप के अगर प्लेयर आ रहे हैं और उनको अगर मतलब भरपूर, जैसे मिसाल तौर पे जैसे आपके हारिस रऊफ हैं,
उनको आप रेस्ट करा सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये ऐसा नसीम शाह तो अच्छी बॉलिंग कर ही रहे हैं, शाहीन शाह अफरीदी आपके पास ऑप्शन मौजूद है, तो मैं समझता हूँ कि एहसान उल्लाह सर हारिस के हवाले से क्या कहेंगे? हारिस से अगर ओपन ना करवाई जाए तो फिर उनका जो नंबर बनता है मेरे ख्याल से छठे और सातवें नंबर पर बनता है, जो आखिरी डेथ ओवर्स में, वहां पर उनको यूटिलाइज किया जा सकता है। अगर हारिस को आप मिडिल ओवर में ट्राई करेंगे तो फिर ये उसके साथ नाइंसाफी होगी, नहीं, क्योंकि मेरा वो इस तो टाइप के प्लेयर देखिए, हैं। अगर आप किसी प्लेयर को सिलेक्ट कर रहे हैं ना, तो उसको उसका नंबर दें और जो है ना उसको मौका दें। और ये अगर आपने किसी ओपनर के साथ, जैसे शान मसूद हैं, वो ओपनर थे ना, उनको आपने नीचे लाके मतलब ये खिलाया ना, तो मैं नहीं समझता इसका कोई मतलब फायदा है। तो फायदा उसी सूरत में होगा हारिस का, कि हारिस देखिए, हारिस अगर 4 ओवर भी खिलाया, सर्किल के 5 ओवर भी खिलाया, वो अपना काम कराएगा। फिर आपकी बैटिंग में इतनी डेप्थ है यार, 90 नंबर तक तो आपके पास वो है ना, तो बेहतर यही है कि हारिस को अपने नंबर पे खेलने दें। अगर कोई खुदा ना खास्ता हो तो टेक्निकली साउंड प्लेयर आपके पास अब्दुल्ला शफीक मौजूद है, तो अब्दुल्ला शफीक आके संभालेगा टीम को। फिर आपके पास इफ्तिखार है, फिर आजम बहुत अच्छी फॉर्म में है इस वक्त, ठीक है ना, कप्तान शादाब हैं, फिर मतलब एक आपके पास शादाब हो गए, इफ्तिखार और आजम, इन दोनों को एक साथ हम देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं, 2 विकेट कीपर एक साथ देख सकते हैं। हाँ हाँ, 3 भी होते हैं, इंडिया में खेलते हैं 3, बिल्कुल होते हैं। कोई ऐसे मसला नहीं है। मतलब जो अच्छे हैं, देखें एक बात ध्यान में रखें कि ये जो आपका जो हारिस है ना, ये ब्रिलियंट फील्डर भी है, बिल्कुल। तो ये इस चीज को भी हमें नजर रखना चाहिए कि चले सर, आज नजम सेठी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें बहुत सारी दूसरी चीज़ें भी थी, जिनमें उन्होंने कहा कि वो भारत के हवाले से जो इशू था कि हम जाएंगे नहीं जाएंगे। ओवरऑल आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको कैसी लगी, जो भी उन्होंने सवाल के जवाब दिए? देखिए जी, वो हैंडल करना जानते हैं मीडिया को, तलक सवाल भी हुए। 50-55 साल एक आदमी को हो गए मीडिया के अंदर, और उसके लिए तो ये मतलब कोई ऐसी वो नहीं है, वो तो जाहिर एक अरसा जो है ना इसमें सहाफत में। अच्छा, इसी की जगह अगर रमीज राजा होता तो थोड़े वो गुस्सा कर देते थे। यार देखिए, रमीज राजा की बात पता है क्या है? रमीज राजा जो है ना, मिसाल के तौर पर तलख सवाल होते हैं, ये सहाफी का काम है कि उगलवाना, वो अपने अपने अंदाज में बात करते हैं, वो कभी कभी चुपते हुए सवाल भी करेंगे आपसे, लेकिन आपका काम है तहम्मुल मिजाजी के साथ उसका जवाब देना। ये आपका काम नहीं होता कि आपने अगर कोई सवाल किया तो आप दूसरी की तरफ देखें, हाँ जी आपके मतलब ये जो एक बेइज्जती करने वाला अनसर है ना, ये उनके अंदर था। इसी वजह से आप मुझे बताएं कौन सा मीडिया उनके साथ खड़ा हुआ है? कोई नहीं खड़ा हुआ। वजह क्या है कि सेठी साहब का रवैया जो ना बहुत डिफरेंट है। अगर आप देखें ना, हर एक को अहमियत देते हैं, हर एक का नाम जानते हैं, हर एक को तहम्मुल मिजाजी के साथ जवाब देते हैं। ये मीडिया हैंडलिंग जो है ना, ये बहुत अहम रोल होता है, और ये इसका फन जो है ना, मैं समझता हूँ कि जो है ना ये अच्छी तरह जानते हैं। सर, कल के मैचेस पे आ जाते हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़ल्मी। अगर इस्लामाबाद अच्छे मार्जिन से जीत जाता तो लगता है कि टॉप 2 में चला जाता और फिर एक चांस होता उनके पास। देखिए, असल में मैं नहीं समझा कि ये जो इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है, उसने इस मैच को इतना सीरियस क्यों नहीं लिया। देखिए, इसका इनको अंदाजा प्ले ऑफ के अंदर होगा। देखिए, मतलब ये कि अगर ये जो वहां पर डे में मैच हुआ, आखिरी मैच था इस्लामाबाद के अंदर, वो जो डे के अंदर हुआ था ना, और 29वां मैच था वो, उसके अंदर आपने 179 तक अगर महदूद कर दिया था, मिसाल के तौर पर, वो भी मतलब 179 से बना दिए कि 79 की इनिंग उसने खेल दी, क्या कहते हैं अपना हारिस ने, राजापक्से ने 41 कर दिया, तो 79 तक इनके पास जो है ना, मतलब कमबैक अच्छा कर लिया था इस्लामाबाद ने बॉलिंग में, बहुत जबरदस्त किया। उसके बाद जो इनकी जो बैटिंग आई ना, तो ये लग रहा था ये स्कोर बहुत कम है और ये आसानी से चेस कर लेंगे, और जो पिंडी की विकेट बता रही थी, जो बता रही थी। लेकिन सिवाय मतलब मुझे तो बड़ी मतलब हैरत आखिर में हुई है, जाके फ़हीम अशरफ ने तेज गेंद खेली, 13 गेंदों पे उसने 38 रन की एक इनिंग खेली है। अदरवाइज तो कोई भी मतलब प्लेयर जो है ना, एक क्या कहते हैं गुरबाज ने किए हैं, रहमानुल्लाह गुरबाज ने 33 किए, 25 मेरे ख्याल में शादाब ने किए। बाकी तो पूरी जो इनकी बैटिंग है वो 15-15 रन 10-10 रन करके जो ना, मतलब 166 13 रन से ये एक भी पार्टनरशिप अगर लग जाती, और जिस तरह मतलब वो खेले, एक 50 अगर ना हो, मतलब इतनी बड़ी आप जिसको हम बैटिंग पावर हाउस कहते हैं, और एक 50 रन ना हो, तो इस मैच को बहुत सीरियस लेके खेलना चाहिए था। इसकी अहमियत का अंदाजा इनको प्ले ऑफ के अंदर होगा। सर, ये जो अभी टीमें खेलेंगी आपस में, मुल्तान सुल्तान, लाहौर कलंदर और फिर इस्लामाबाद और पेशावर, इन चारों में से जो प्ले ऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है, बेस्ट टीम आपको कौन सी लग रही है, जिसके पास बैटिंग भी हो, बॉलिंग भी हो, हर शोबे में वो जबरदस्त हो? देखें, मुझे तो बैलेंस टीम तो लाहौर का कलंदरी की लग रही है, लेकिन 2 मरतबा वो ऐसा मैच हारे हैं, वो भी कराची से ही, और किसी से नहीं हारे। उन्होंने फिर थोड़ी सी चेंजेस भी की, ट्राई किया, वो कर सकते थे, उनके पास शाहीन शाह अफरीदी भी नहीं थे उसके अंदर, और मतलब किए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, सिकंदर रजा भी नहीं, सिकंदर रजा को भी उन्होंने रेस्ट कराया था। तो खैर, अब जो आएंगे अपने भरपूर उससे आएंगे वो तो। अच्छा, उनकी हार और जीत का कोई फर्क नहीं था, इसलिए कि वो तो थे टॉप के ऊपर, तो इसलिए उन्होंने वो सब कुछ कर लिया, तो उनको तो खैर कोई इतना सूट। लेकिन कराची ने कम से कम 2 बार लाहौर को हराया, जो चैंपियन टीम है उसको 2 बार हराया, ये कम से कम थोड़ा सा उन्होंने अपनी वो रख लिया। हाँ, और बड़े बड़े मार्जिन से, एक मरतबा 67 रन से, फिर 86 रन से,
तो ये और कराची और लाहौर का जो वो होता है पाकिस्तान इंडिया वाला, वो उन्होंने बता दिया कि भाई हम इनसे आगे हैं। ये बिल्कुल दुरुस्त। और थोड़े से जो कराची जो किंग के जो मतलब सपोर्टर हैं उनको भी तस्कीन हासिल हुई कि हमने 2 मरतबा लाहौर को हराया। देखिए ये जो अब जो आपने बात की है ना, ये टीम तो मैं समझता हूँ लाहौर की टीम जो है ना बहुत बैलेंस लग रही है। लेकिन देखिए जब T20 क्रिकेट ऐसी होती है कि किसी भी दिन जो है ना कोई भी एक प्लेयर जो है ना वो खेल का पासा जो है ना बिल्कुल पलट देता है। और जो है ना जैसे हमने मतलब इस PSL के अंदर देखा, जैसन रॉय की हमने इनिंग देखी, हमने मार्टिन गुप्टिल की इनिंग देखी, हमने उस्मान खान की इनिंग देखी। तो ये एक मतलब वो थे ना प्लेयर थे, लेकिन इन्होंने बल्कि मार्टिन गुप्टिल ने 2 मरतबा जो ना जबरदस्त तरीके से जितवाया उनको मैच। तो ये इस तरह का अगर कोई मतलब कोई वो हो जाता है, कोई भी प्लेयर जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेल जाता है तो मतलब, लेकिन अगर आप कारकर्दगी को देख के और टीम को सामने रखते हुए अगर बात करते हैं तो मैं समझता हूँ कि सबसे बैलेंस टीम जो है ना इस वक्त वो लाहौर कलंदर की है। बाकी फिर ये कि मुल्तान सुल्तान की टीम को अगर आप देखते हैं वो भी मतलब खासी बैलेंस नजर आ रही है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है वो भी मतलब वो है। पेशावर ज़ल्मी को जो प्रॉब्लम आएगी ना, देखें पेशावर ज़ल्मी को प्रॉब्लम उसकी बॉलिंग से है। उसके जो बॉलर्स है ना वो अब तक जो है ना मतलब ये कि जितने मैचेस वो ज्यादातर जो जीते हैं वो तो इनके मतलब बैट्समैनों की कारकर्दगी के ऊपर से बाबर। अच्छा लगता है इस्लामाबाद स्ट्रगल नहीं करेगा अगर उनकी जो बॉलिंग हम देख लें तो उनके पास भी इतनी ज़्यादा बॉलिंग नहीं है इस्लामाबाद यूनाइटेड के ऊपर है। लेकिन इन्होंने अबरार को, मुझे हैरत होती है, अबरार को इन्होंने 2 मैच खिलाए और दोनों मैच के अंदर उसने 4 ओवर में 21 रन दिए हैं। उसके बाद अबरार को जो है ना मतलब वो अबरार ने सर गालबन एक मैच में 50+ रन भी दिए थे। वो तीसरा मैच था वो 2 मैच में तो उसने अच्छी देखिए इसमें तो सबको मार लग रही है यार। आप मुझे बताएं कैस ने 4 ओवर में 77 रन देकर रिकॉर्ड बनवा दिया। तो इसमें तो ये तो होता है T20 के अंदर, तो इसको हमें नहीं, हाँ लेकिन उसमें सलाहियत तो है ना। वो शायद टीम कॉम्बिनेशन की वजह से, कॉम्बिनेशन नहीं बन पा रहा तो उन्होंने मतलब ये कर। अच्छा आजम खान के जाने के बाद मतलब वो अनफिट हैं, जब से हम उम्मीद करते हैं वो जल्दी फिट हो गए, टीम को ज्वाइन करेंगे और पाकिस्तान के लिए स्क्वाड में अनाउंस हुए हैं तो शायद वो फिट भी जल्दी हो जाएंगे। जी। अगर आजम खान फिट नहीं होते अगले मैच में तो ये कितना बड़ा धचका होगा इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए? बहुत बड़ा धचका होगा, इसलिए कि मिडिल ऑर्डर के अंदर संभाला हुआ है और इतनी और जो स्टार्ट देकर आते हैं ओपनर्स उनको फिर वो कैपिटलाइज करता है। देखिए 3 मैच जितवाए उन्होंने, मतलब एक इनिंग जो 36 रन की उन्होंने खेली थी वो 36 रन की नहीं, मैच विनिंग इनिंग थी। ऐसे टाइम पर आए थे और वो फंस के वो हालांकि वो जिस स्ट्राइक रेट से 2 मैचों में जितवाए थे उससे हट के उन्होंने खेला। लेकिन इससे क्या जाहिर होता है कि बहुत मैच्योर हो गए हैं वो, मतलब उनको पता है कि मुझे किस वक्त किस तरह खेलना है। क्रिकेट खेलने का तरीका यही है। देखें मारना सबको आता है लेकिन सिचुएशन के हिसाब से खेलना हर एक को नहीं आता। इसने आजम खान ने बताया है कि सिचुएशन के हिसाब से किस तरह, जब उसको हिट आउट करना था उसने मारा और जिस वक्त उसको क्या कहते हैं फंस के खेलना था फंस के खेल के अपनी टीम को जो ना वो मंझार से निकाल के ले गया। ये होती है प्लेयर की क्लास। तो मैं समझता हूं अगर एलिमिनेटर्स के जो मैचेस होंगे वहां पर अगर लाहौर कलंदर को हम देखें, वो जब डिफेंड कर रहे होते हैं अपने बाद में बॉलिंग कर रहे होते हैं तो वो अलग लाहौर कलंदर नजर आती है, लेकिन जब वो बाद में बैटिंग कर रहे होते हैं, चेज कर रहे होते हैं, कल भी हमने देखा 86 रन से वो हार गए, तो चेज करने में ये टीम थोड़ी सी कमज़ोर है। अगर ऐसा मैच जो नॉकआउट मैच होगा उसमें अगर ये चेज करने के लिए जाएंगे और 200 का टारगेट मिल जाता है तो क्या लगता है लाहौर में वो पोटेंशियल है कि वो 200 का टारगेट इजीली चेज कर सके या फिर मुश्किलात तो आएंगी? नहीं, मुश्किलात तो आएंगी, इसलिए कि मैं समझता हूँ कि इनका जो मेन जो जिसपे ये वो करते हैं वो है फखर जमान। अब फखर जमान ऊपर से अगर रन करते हैं ना तो ये 200 रन का टारगेट इनके लिए फिर आसान हो जाता है। इसलिए कि अब्दुल्ला शफीक भी फॉर्म में, सैम बिलिंग भी जो ना बहुत अच्छा खेल रहे हैं, सिकंदर रजा भी मतलब ठीक है। असल जो बुनियादी इस पूरे PSL के अंदर जो इनको धचका है ना वो है वीजे का। डेविड वीजे जो है ना वो असल में ऐसे मेन प्लेयर थे कि जो जितना भी वो आखिर के 3 ओवर 4 ओवर के अंदर आके जो ना 25-25 रन भी वो बना लेते थे, 20-20 रन भी एक ओवर में बना लेते थे। वो इस पूरे PSL में बुझे से नजर आए, उनकी कारकर्दगी वो नहीं रही जो उनको, लेकिन जो वो परफॉर्मेंस देते थे उनको रिप्लेस किया है सिकंदर रजा ने, वही काम सिकंदर रजा करके दे रहे हैं इनको। नहीं, सिकंदर रजा करके तो दे रहे हैं लेकिन जो नंबर सिकंदर रजा का है ना वो 5वें नंबर पर आ रहे हैं ना, तो ये 7वें नंबर के पास जब आते हैं ना तो उस वक्त ओवर कम होते हैं, 2 ओवर 3 ओवर। लेकिन 2 ओवर 3 ओवर जो ना जिस तरह डेविड विजे खेलते चले आए पिछले जो हमने सीजन देखे, तो उसको अगर हम मद्देनजर रखें तो उस तरह की कारकर्दगी उनकी नहीं। एक आध चौका लगता है, एक आध छक्का वो आउट हो जाते हैं। तो अगर वो जिस दिन खेलेंगे आप देखिएगा कि इनका टोटल जो है ना वो एक मतलब माकूल टोटल। सर टाइम खत्म होने वाला है, आखिर में चाहूंगा मैं आपसे कि फाइनल की 2 टीमें क्या लग रही हैं आपको, कौन सी होंगी जो फाइनल खेलेंगी? मुश्किल सवाल किया है लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुझे जो फाइनल की 2 टीमें लग रही है ना तो 1 और 2 जो है मतलब मुझे लाहौर कलंदर और हाँ मुझे ये दोनों टीमें। बहुत शुक्रिया जमील अहमद साहब ट्रांसमिशन में वक्त देने के लिए। नाज़रीन अजो के हिन प्रोग्राम जो इत वक्त पंहिंजी पुॼण ते पहुतो ॾींदा इजाज़त।
अल्लाह हाफिज़।